स्वागत है दोस्तों रहस्य रेवोल्यूशन में, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जिन पर समय ने अपने रहस्यों की मुहर लगा दी है। आज हम चलते हैं मध्य प्रदेश के दिल में बसे उस नगर की ओर, जिसे दुनिया कामुक मूर्तियों के लिए जानती है, पर असल सच्चाई उससे कहीं अधिक गहरी, कहीं अधिक प्राचीन और कहीं अधिक रहस्यमयी है। कहते हैं खजुराहो के ये मंदिर केवल पाषाण के खंड नहीं, बल्कि सभ्यता, विज्ञान, आध्यात्म और गूढ़ तंत्र के वो साक्षी हैं, जिन्होंने सदियों से अनगिनत प्रश्नों को जन्म दिया है। आखिर क्यों बनी ये अद्भुत मूर्तियाँ? क्यों है इनके हर कोने में छिपा गुप्त संदेश? क्या इन मंदिरों में अंकित शिल्प वास्तव में मानव शरीर का विज्ञान है, ऊर्जा चक्रों का रहस्य, या फिर किसी तांत्रिक साधना का गूढ़ संकेत? और क्या सच में यहाँ कभी ऐसी साधनाएं हुई थी जिनकी शक्ति को आज भी समय की हवाएं महसूस कराती हैं? कहते हैं जब चंद्रवंशी राजा ने इन मंदिरों का निर्माण कराया, तो मनुष्य और प्रकृति के संबंध, आत्मा और कामना की ऊर्जा, योग और तंत्र की शक्ति, सबको एक ही स्थापत्य में बांधा गया। लेकिन सदियों बाद खंडहरों के बीच छुपे सत्य अभी भी फुसफुसाते हैं और सवाल पूछते हैं, अगर ये मूर्तियाँ सिर्फ कला है, तो उनमें चिन्हित अद्भुत ज्यामिति क्यों? अगर ये सामान्य मंदिर हैं, तो इनकी दीवारों में छिपे खगोलीय रहस्य किस लिए? और सबसे बड़ा प्रश्न, 85 मंदिरों के इस समूह में से अचानक 22 ही कैसे बचे? बाकी कहाँ गए? क्या उन्हें समय ने निगल लिया या इतिहास ने छुपा दिया? इसी यात्रा में आज हम इन मंदिरों की पत्थर में बंद आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे, उन रहस्यों को खोजेंगे जिनके उत्तर अभी भी अधूरे हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने मन की आंखें खोलिए, क्योंकि आज रहस्य रेवोल्यूशन आपको ले जाएगा उस संसार में जहां कला केवल सौंदर्य नहीं बल्कि शक्ति है, जहां पाषाण केवल मूर्ति नहीं बल्कि संदेश है, और जहां खजुराहो का हर पत्थर अपनी खुद की कहानी सुनाने को बेताब है। आइए शुरू करते हैं खजुराहो मंदिरों के ऐतिहासिक रहस्य, जिनकी गूंज समय की परतों के पार आज भी सुनाई देती है। सुंदर खजुराहो। खजुराहो एक प्राचीन शहर है जो अपने भव्य मंदिरों और जटिल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो शहर में मंत्रमुग्ध कर देने वाली ऐतिहासिक कथाएं और स्थापत्य कला की भव्यता समाहित है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 12वीं शताब्दी में खजुराहो मंदिर परिसर में 20 वर्ग किलोमीटर में फैले 85 मंदिर थे। इनमें से केवल 25 मंदिर ही समय के साथ बचे हैं, जो 6 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। खजुराहो मंदिर समूह का इतिहास। मध्यकालीन युग में चंदेल वंश द्वारा निर्मित, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त खजुराहो स्मारक समूह अपनी नागर शैली की वास्तुकला और नायिकाओं, हिंदू पौराणिक कथाओं की महिला नायिकाओं और देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। जटिल मूर्तियों की भव्यता इसे पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय दर्शनीय स्थल बनाती है। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित ये मंदिर कला के माध्यम से ध्यान, आध्यात्मिक शिक्षाओं और रिश्तों के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं। ये मंदिर अपनी शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें उत्कृष्ट मूर्तिकला और असाधारण स्थापत्य कौशल का शानदार प्रदर्शन शामिल है, जो इसे भारत के सबसे आकर्षक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक बनाता है। इतिहास और निर्माण। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेला वंश के शासकों ने 950 से 1050 ई के बीच किया था, जब उन्होंने इस क्षेत्र को कला, संस्कृति और धर्म का केंद्र बनाया। इसका लक्ष्य केवल भक्ति स्थल बनाना नहीं था, बल्कि उन मूल्यों, भावनाओं और जीवन दर्शन को पत्थर में पिरो देना था, जो उस समय की संस्कृति का आधार थे। यूनेस्को ने खजुराहो मंदिर समूह को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है,
क्योंकि ये उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है और चंदेलों के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। मंदिरों का समूह और वास्तुकला। खजुराहो के मंदिर 3 मुख्य समूहों में विभाजित हैं: पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह। ये सभी मंदिर अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं और अपनी अनूठी संरचना तथा नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी समूह। ये समूह सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा है। यहाँ कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे कंद्रिया महादेव मंदिर, शिव को समर्पित और खजुराहो का सबसे भव्य मंदिर। लक्ष्मण मंदिर, विष्णु भगवान को समर्पित उत्कृष्ट मूर्तिकला के साथ। विश्वनाथ और नंदी मंदिर, शिव पार्वती के मंदिर, जहाँ 101 शिवलिंग भी है। चित्रगुप्त मंदिर, सूर्य देव को समर्पित मंदिर, जिसमें मनोहारी नक्काशी है। पूर्वी समूह। इस समूह में कुछ छोटे लेकिन बीते समय की शिल्पकला के शानदार उदाहरण शामिल हैं, जिनमें कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। दक्षिणी समूह। ये समूह थोड़ा छोटा है, लेकिन इनमें भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिनमें चतुर्भुज और 64 योगिनी जैसे अद्वितीय मंदिर शामिल है। शिल्पकला और मूर्तिकला का महत्व। खजुराहो के मंदिरों की दीवारें पूरी तरह नक्काशीदार मूर्तियों से भरी हुई हैं, जो जीवन के प्रत्येक पहलू का चित्रण करती हैं। देवता, देवियाँ, संगीत, नृत्य, साधना, सामाजिक जीवन और यहाँ तक कि कामुक दृश्य भी। इन मूर्तियों को अक्सर हमारे पूर्वजों की गहन संस्कृति, जीवन दर्शन और सौंदर्य की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कहा जाता है। यहाँ की हर मूर्ति, हर आकृति कला और आध्यात्मिकता का संगम दिखाती है। मुख्य आकर्षण। कंद्रिया महादेव मंदिर, अत्यधिक नक्काशी और उत्कृष्ट शिखर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध। लक्ष्मण मंदिर, विष्णु के अवतार के रूप में अद्भुत मूर्तियों वाला मंदिर। विश्वनाथ व नंदी मंदिर, शिव पार्वती से जुड़ी कहानियों और शिल्पकला का जीवंत प्रदर्शन। चित्रगुप्त मंदिर, सूर्य देव की नक्काशी और भव्य शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण। खजुराहो का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। ये मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति, दर्शन, जीवन दर्शन और सृजनात्मकता का प्रतीक है। यहाँ की मूर्तियाँ जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाती प्रतीत होती है। समय के साथ जंगलों और प्रकृति ने इन मंदिरों को ढक लिया, लेकिन 19वीं-20वीं सदी में इन्हें फिर से खोजा गया और संरक्षित किया गया, जिससे आज ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में खड़ा है। खजुराहो के मंदिर पर बनी तस्वीरों की क्या कहानी है? वहाँ ऐसी आकृति क्यों बनाई गई है? बताया जाता है, चंदेल वंश के राजाओं के शासनकाल में खजुराहो में तांत्रिक समुदाय की उपासना मार्गी शाखा का अत्यधिक बोलबाला हुआ करता था। इस समुदाय के लोग योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का साधन माना करते थे। भारत देश में मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का बहुत पुराना इतिहास रहा है। ये विश्व धरोहर में शामिल है। यहाँ भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की बेमिसाल कलाकारी देखने को मिलती है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। चंदेल राजाओं ने यहाँ जो कामुक प्रतिमाएं मंदिरों में बनवाई थीं, उनका रहस्य आज भी बरकरार है। आज भी हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर मंदिरों में रति क्रीड़ा, आध्यात्म, नृत्य मुद्राओं और प्रेम रस की प्रतिमाओं को क्यों बनाया गया, जिसके बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। आइए जानते हैं। ये मान्यता है प्रचलित। बताया जाता है, चंदेल वंश के राजाओं के शासनकाल में खजुराहो में तांत्रिक समुदाय की उपासना मार्गी शाखा का अत्यधिक बोलबाला हुआ करता था। इस समुदाय के लोग योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का साधन माना करते थे। खजुराहो के मंदिरों में बनी ये मूर्तियाँ उनके क्रियाकलापों की ही देन हैं।
अब भी ये रहस्य बना हुआ है। बुंदेलखंड में खजुराहो के मंदिर के निर्माण के संबंध में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की सुपुत्री हेमवती शाम के समय झील में स्नान करने पहुंची। उस समय चंद्रदेव ने स्नान करती अति सुंदर हेमवती को देखा तो चंद्रदेव पर उनके प्रेम की धुन सवार हो गई। उसी क्षण चंद्रदेव अति सुंदर हेमवती के सामने प्रकट हुए और उनसे विवाह का निवेदन किया। कहा जाता है कि उनके मधुर संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसी पुत्र ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। हेमवती ने समाज के डर के कारण उस पुत्र को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला था। पुत्र को चंद्रवर्मन नाम दिया। हेमवती ने चंद्रवर्मन के स्वप्न में क्यों दिए दर्शन? अपने समय में चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा माना गया। चंद्रवर्मन की माता हेमवती ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए और ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए कहा जो समाज को ऐसा संदेश दें जिससे समाज में कामेच्छा को भी जीवन के अन्य पहलुओं के समान अनिवार्य समझा जाए और कामेच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति कभी दोषी न हो। स्वप्न के बाद कुल कितने मंदिर बने? माता हेमवती के स्वप्न में दर्शन देने के पश्चात चंद्रवर्मन ने मंदिरों के निर्माण के लिए खजुराहो को चुना। खजुराहो को अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में 85 वेदियों के स्थान पर ही 85 मंदिर बनवाए थे, जिन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं ने जारी रखा। 85 मंदिरों में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर ही बाकी है। 14वीं शताब्दी में चंदेल खजुराहो से प्रस्थान कर दिए थे और उसी के साथ वह दौर खत्म हो गया। खजुराहो में बने 1000 साल पुराने चंदेल कालीन मंदिरों पर आज भी आक्रांताओं के जुल्म के निशान बने हुए हैं। मंदिरों को कैसे नष्ट किया गया, कैसे तोड़ा गया और खंडित किया गया, इसकी गवाही देने हजारों साल बाद आज भी ये प्राचीन मंदिर खड़े हैं। आक्रांताओं द्वारा किए गए अत्याचार मंदिरों में साफ झलक रहे हैं और यहाँ स्थापित प्रतिमाएं हकीकत बयां कर रही हैं। इन मंदिरों का रहस्य जानने दुनिया भर से लोग खजुराहो आते हैं। आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा और लूटा। कहा जाता है कि मुगलों के आने से पहले उत्तर भारत में भव्य मंदिरों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिन पाना मुश्किल था। लेकिन मुगल शासक और उनकी सेना इतनी क्रूर थी कि सेना जिस भी मार्ग से निकलती थी वहां तबाही मचा देती थी। उस रास्ते में आने वाले मंदिरों को तोड़ा और लूटा जाता था। आक्रांताओं के आतंक के निशान आज भी खजुराहो के चंदेल कालीन मंदिरों में देखे जा सकते हैं। कला, संस्कृति और शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो। छतरपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो अपनी कला, संस्कृति और शिल्पकारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ देश दुनिया के पर्यटक मंदिरों के दीदार करने आते हैं। पर्यटक मंदिरों पर उकेरी गई कलाकारी और शिल्पकारी को देखकर हैरान रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि आक्रांताओं ने इन मंदिरों को तोड़ा और लूटा, लेकिन उनको नेस्तनाबूद नहीं कर पाए। हजारों साल बाद पुराने मंदिर आज भी ज्यों के त्यों खड़े हैं और आक्रांताओं के नामो निशान मिट गए। शिव के उपासक थे चंदेल राजा। छतरपुर के इतिहासकार और रिटायर्ड प्रोफेसर N.K. जैन बताते हैं कि चंदेल राजा शिव के उपासक थे। उन्होंने 9वीं शताब्दी तक खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन आज केवल 20 से 22 मंदिर ही सही बचे हैं। इन मंदिरों का निर्माण कर्णावती नदी में मिलने वाले ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से किया गया है। कर्णावती नदी पन्ना और छतरपुर के बीच बहती है, जिसे आज केन नदी के नाम से जाना जाता है। खजुराहो में मंदिरों के निर्माण में लगे थे 100 साल। इतिहासकार N.K. जैन ने कहा, चंदेल शासक बहुत ही धार्मिक और सकारात्मक विचारधारा के शासक थे। उन्होंने समाज के लिए एक विशाल भूभाग पर खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया।
इन मंदिरों को चंदेल राजाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया, जिसमें करीब 100 साल का समय लगा था। इसके लिए मथुरा से 1600 कारीगर बुलाए गए थे। उन्होंने इन मंदिरों को गढ़ा था, लेकिन आक्रांताओं ने समय पर मंदिरों को तोड़ा और प्रतिमाओं को खंडित किया। खजुराहो मंदिर की कामुक मूर्तियों का ये है रहस्य। इन 4 मान्यताओं में छिपा है राज। दुल्हादेव मंदिर, जिसे दुल्हादेव या दुलादेव मंदिर भी कहा जाता है, खजुराहो के दक्षिणी समूह में स्थित एक प्राचीन हिंदू शिव मंदिर है। इसका नाम दुल्हादेव यानी पवित्र दूल्हा से आया है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव को दूल्हे के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर चंदेला काल लगभग 1000 से 1150 ई में निर्मित हुआ था और इसे खजुराहो समूह के अंतिम निर्मित मंदिरों में से एक माना जाता है। दुल्हादेव मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ शिवलिंग के चारों ओर 1000 से अधिक छोटे छोटे शिवलिंग कार्व्ड हैं, जिसे पारंपरिक मान्यता में शिव भक्तों के लिए विशेष फलदायक माना जाता है। ऐसे में श्रद्धालु और नवविवाहित जोड़े अक्सर यहाँ आकर भगवान शिव से आशीर्वाद लेते हैं और माथा टेकते हैं। इसलिए इसे शादी और वैवाहिक आशीर्वाद का प्रतीक स्थल भी माना जाता है। ये मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें देवताओं, अप्सराओं और जीवन के विविध रूपों को दर्शाते हुए पत्थर की अभिव्यक्तियाँ बेहद सुंदर ढंग से दिखती है। निर्माण के पीछे कहानी। खजुराहो के मंदिरों के निर्माण के पीछे एक बेहद रोचक कथा है। कहा जाता है कि हेमवती एक ब्राह्मण पुजारी की बेटी थी। एक बार जब जंगल के तालाब में नहा रही थी, तो चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा उस पर मोहित हो गए और दोनों के एक बेटा हुआ। खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश। हेमवती ने अपने बेटे का नाम चंद्रवर्मन रखा। इसी चंद्रवर्मन ने बाद में चंदेल वंश की स्थापना की। चंद्रवर्मन का लालन पालन उसकी माँ ने जंगल में किया था। राजा बनने के बाद उसने माँ का सपना पूरा करने की ठानी। उसकी माँ चाहती थी कि मनुष्य की तमाम मुद्राओं को पत्थर पर उकेरा जाए। इस तरह चंद्रवर्मन की माँ हेमवती की इच्छा स्वरूप इन खूबसूरत मंदिरों का निर्माण हुआ। खजुराहो के ये मंदिर पूरी दुनिया के लिए एक धरोहर है। प्रसिद्ध मंदिरें। खजुराहो में जो मंदिर बनवाए गए उनमें से 30 आज भी स्थित हैं। इन मंदिरों में 8 जैन मंदिर हैं। जैन मंदिरों की वास्तुकला अन्य मंदिरों के शिल्प से मिलती जुलती है। ये 62 फुट लंबा और 31 फुट चौड़ा है। इसकी बाहरी भित्तियों पर 3 पंक्तियों में जैन मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। इसकी अन्य विशेषता ये है कि इसके गर्भगृह के पीछे एक और छोटा मंदिर भी जुड़ा है। दूसरे अर्थों में ये कहा जा सकता है कि ये विकसित खजुराहो चंदेल शैली का एक मंदिर है, जिसमें अद्भुत अलंकरण तथा प्रतिमा की सौम्यता दृष्टव्य होती है। खजुराहो के दक्षिणी समूह के मंदिरों में आते हैं चतुर्भुज और दुल्हादेव मंदिर। खजुराहो में विराजमान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा के प्राप्त होने से ये संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का भी प्रचलन था, भले ही वो सीमित पैमाने पर ही क्यों न रहा हो। कनिंघम के मत में गंठाई नामक मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित है, किंतु ये तथ्य सत्य जा नहीं पड़ता। खजुराहो के पश्चिमी समूह में लक्ष्मण, कंदारिया महादेव, मतंगेश्वर, विश्वनाथ, लक्ष्मी, जगदम्बी, चित्रगुप्त, पार्वती तथा गणेश मंदिर आते हैं। यहीं पर वराह व नंदी के मंडप भी है। मंदिर की बनावट और वास्तुकला। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक है। भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने
इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। संभोग की विभिन्न कलाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती के उभारा गया है। सामान्य रूप से यहाँ के मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं, लेकिन 64 योगिनी, ब्रह्मा तथा ललगुआ महादेव मंदिर ग्रेनाइट, कणाश्म से निर्मित है। यहाँ मंदिर बिना किसी परकोटे के ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए गए हैं। इस सुंदर मंदिर की बाहरी दीवारों पर भी देवी देवताओं, स्त्रियों और बहुत सारी अन्य पत्थर की नक्काशियां बनी हैं। इस मंदिर के प्रवेश द्वार सूर्य देव की छोटी मूर्तियों से सजे हुए हैं। यहाँ आने वाले यात्री अक्सर मंदिर की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। खजुराहो के मंदिर कला का एक अद्भुत नमूना है, जिनमें करीब 10% कामुक और संभोग की कृतियां दर्शाई गई है। इन मूर्तियों के माध्यम से तंत्र द्वारा सेक्स को अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास किया गया है और कुछ हद तक वे इनमें सफल भी रहे हैं। खजुराहो की मूर्तियां इस बात का एक बेजोड़ प्रमाण हैं। खजुराहो की मूर्तियों की सबसे खास बात ये है कि नग्न संभोग की प्रतिमाएं होने के बावजूद इनमें कुछ ऐसा नहीं है जिसे देखकर किसी की आंखें झुक जाएं। खजुराहो की मूर्तियों की सबसे अहम और महत्वपूर्ण खूबी यह है कि इनमें गति है। देखते रहिए तो लगता है कि शायद चल रही है या बस हिलने ही वाली है, या फिर लगता है कि शायद अभी कुछ बोलेगी, मुस्कुराएगी, शर्माएगी या रूठ जाएगी। और कमाल की बात तो ये है कि ये चेहरे के भाव और शरीर की भंगिमाएं केवल स्त्री पुरुषों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी दिखाई देते हैं। कुल मिलाके कहा जाए तो हर मूर्ति में एक अजीब सी जुम्बिश नजर आती है। हालांकि कुछ विद्वान इस बात की पैरवी कर चुके हैं कि खजुराहो की ये मूर्तियां अश्लीलता की हद पार कर रही हैं, इसलिए इन्हें मिट्टी से पुतवा देना चाहिए। वही कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि खजुराहो के मंदिर जैसी प्रतिमाएं देश भर में होंगी तो बाकी किसी भी मंदिर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी मंदिरों में न कोई वैज्ञानिकता है न कोई अर्थ, जबकि खजुराहो के मंदिर जरूर अर्थपूर्ण हैं। जिसे आज हम खजुराहो के नाम से जानते हैं, उसे प्राचीन काल में इसे खाजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। मंदिरों के लिए फेमस ये शहर पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से बने मंदिर, संभोग की विभिन्न कलाओं के आकृतियों के लिए भी फेमस है। खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई हैं, जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे न ईश्वर का और न धर्मों की नैतिकता का डर था। हालांकि रखरखाव के अभाव में एक ओर जहां ये मूर्तियां जहां नष्ट हो रही हैं, वहीं लगातार इन धरोहरों से मूर्तियों की चोरी की खबरें भी आती रही हैं। अद्भुत और अकल्पनीय शिल्पकला, स्थापत्य कला व मूर्तिकला के लिए दुनिया भर में विख्यात खजुराहो को लेकर हर किसी के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि आखिर ये कृतियां बनवाई किसने थी? इन्हें बनाने में कितना समय लगा था? लेकिन खजुराहो में मंदिर निर्माण के बारे में कहा जाता है कि ये एक श्राप के कारण बने थे। इन्हें चंदेल राजाओं ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिरों में बनी कामसूत्र की मूर्तियों का रहस्य। खजुराहो के मंदिरों में अद्भुत कला शैली और सौंदर्य के साथ साथ कलात्मक कार्य भी किया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों पर आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरफ 10% से 15% हिस्से पर कामसूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों में बाहर की तरफ लंबी लंबी दीवारें बनाई गई है, जिन पर भी छोटी छोटी कामसूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया हुआ है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पुराने समय में यहाँ पर कामुकता की सभी कलाओं का अध्ययन और अभ्यास किया जाता था। वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कामसूत्र की कलाकृतियाँ भी हिंदू परंपरा का ही एक भाग है और ये मानव शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। खाजुराहो का नाम हिंदी के एक शब्द खजूर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है खजूर का फल। प्राचीन खजुराहो मंदिरों का निर्माण
उत्कृष्ट कला शैली में कुंडलीदार रूप में जटिल रचना के आकार में किया गया था। अद्भुत खजुराहों के सभी मंदिर उत्तर भारतीय शिखर मंदिर के आकर में एक साथ जुड़े हुए हैं। खजुराहों में बने मंदिरों के अंदर के कमरे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन सभी कमरों में एक ही तरह की कलाकृतियों को बनाया गया है। अद्भुत मूर्तिकला का कौशल। दोस्तों, खजुराहो की नक्काशी इतनी बारीक है कि आज के आधुनिक औजारों से भी वैसी कला बनाना मुश्किल है। इतना सटीक कट, इतनी नाजुक उंगलियां और चेहरे पर इतने जीवंत भाव। आखिर सन 1000 ईस्वी के शिल्पकारों ने ये चमत्कार कैसे किया? यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। कामुक मूर्तियों की असली व्याख्या। कहा जाता है कि मंदिर की बाहरी दीवारें जीवन के सांसारिक पक्ष को दिखाती है और भीतर जाते जाते मनुष्य भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। क्या ये मूर्तियाँ कामयोग, ऊर्जा जागरण और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक हैं, या सिर्फ जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का चित्रण? अब तक कोई अंतिम उत्तर नहीं और यही इनका सबसे बड़ा रहस्य है। गायब हुए मंदिर। इतिहास बताता है कि यहाँ कभी 85 से अधिक मंदिर थे, लेकिन आज सिर्फ करीब 20 से 25 ही बचे हैं। कहाँ गए बाकी? क्या आक्रमणों में नष्ट हुए या प्रकृति ने समय के साथ इन्हें निगल लिया? इतिहास के पन्ने अब भी चुप है। सदियों तक जंगल में छिपे मंदिर। इन मंदिरों को 19वीं सदी में विदेशी खोजकर्ताओं ने फिर से खोजा। सोचिए, इतने विशाल मंदिर सदियों तक जंगलों में छिपे रहे और किसी को पता भी नहीं चला। आखिर कैसे? मूर्तियों में जीवन का दर्शन। बाहर की दीवारों पर जीवन, परिवार, युद्ध, संगीत, नृत्य, प्रेम और भीतर देवत्व। क्या ये संदेश है कि जीवन की संपूर्णता ही भक्ति का मार्ग है, जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? ध्वनि और ऊर्जा का खेल। कहा जाता है कुछ मंदिरों में ध्यान करते समय ऊर्जा कंपन महसूस होते हैं। कुछ जगहों पर गूंजती ध्वनि बदल जाती है। क्या यह सिर्फ वास्तुकला है या यहाँ ऊर्जा का प्राचीन विज्ञान छिपा है? शिखरों का पर्वतीय रूप। हर मंदिर का शिखर कुछ ऐसा दिखता है मानो पर्वत की चोटी उठ रही हो। क्या ये मेरू पर्वत का प्रतीक है या साफ संदेश? ऊपर उठो, भीतर उठो, चेतना को ऊंचा करो। दिशा और खगोलीय गणना। कुछ शोध बताते हैं कि मंदिरों का दिशा निर्धारण सूर्य की गति, ग्रह और नक्षत्रों पर आधारित है। कौन था जो उस समय इतनी सटीक खगोल विद्या जानता था? एक ही पत्थर में अनगिनत आकृतियां। कई मूर्तियां एक ही ब्लॉक से बनी हैं, बिना जोड़े, बिना टूटे। इतनी हीन की लगा जैसे पत्थर सांस ले रहा हो। कलाकारों की पहचान अब भी अनजान। इतना विराट काम, इतने उत्कृष्ट कलाकार, लेकिन इतिहास कुछ नहीं बताता। किसने बनाया, कैसे बनाया? नाम अब भी रहस्य है, पर कला आज भी जीवित है। रहस्य खत्म नहीं हुए, बस अगला आपका इंतजार कर रहा है। सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ चलिए छुपे सच की ओर।